दोस्तों आज पेश है ताऊ जी और तारा की मुकांत। ये कवर चित्र है दोस्तों। शाही पर्वत की विशाल घाटी के मध्य में घने वन में बरगद का 1000 वर्ष पुराना वृक्ष था। इस वृक्ष की आकृति किसी मुंह फैलाए खड़े भूत के समान थी, इसलिए इसे भूतवा वृक्ष भी कहा जाता था। जबकि हकीकत कुछ और थी कि वृक्ष के अंदर एक खोखला था और उसके अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई थी जो पाताल लोक में बने जादूगर ताराकीमो के महल तक जाती थी। ताराकीमो दुष्ट प्रवृत्ति का जादूगर था। वह नागलोक की राजकुमारी शिबा पर मोहित हो गया और विवाह का प्रस्ताव भेजा। हरगिज नहीं, उस दुष्ट से हरगिज शादी नहीं करूंगी। शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने से ताराकीमो क्रोध से आग बबूला हो उठा। उस घमंडी राजकुमारी को मेरा शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया, मैं उसे विवाह करके ही मानूंगा। ताराकीमो ताऊजी का भेष बनाकर महारानी के महल में घुमा और राजकुमारी को अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग कर किम किम कम्पल तला और चिड़िया बना दिया और उसे साथ ले गया। राजकुमारी के पिता ने ताऊ जी को खबर भिजवाई। ताऊ जी ने रुमझुम के साथ नागलोक की ओर उड़ चले। महल में राजकुमारी शिवा के कमरे में जांच पड़ताल की और ताऊ जी ने पता लगा लिया। राजकुमारी का अपहरण किया गया है। मुझे विश्वास है कि यह हरकत दुष्ट ताराकीमो की है। वह राजकुमारी को चिड़िया बना कर ले गया। ओह, हमें देर नहीं करनी चाहिए। महाराज से मिलकर तुरंत ही राजकुमारी की खोज में चल पड़ेंगे और अधिक देर नहीं हुई है। उधर दुष्ट ताराकीमो अपने जादुई गोले में सब देख रहा था। अरे मचांडा, पिचासनी की खोपड़ी पर जादू किया और खोपड़ी की आंखों से गड्ढों से आग की लपटें निकली और आकाश की ओर बढ़ गई और आकाश पुंज बनकर नागलोक की सीमा पर धरती की ओर गिरने लगी। धरती पर गिरने से प्रकाश पुंज एक भयानक दानव का रूप ले लिया और भयानक दानव चारों ओर तबाही मचाने लगा। बचाओ! जब उस भयानक दानव से सामना हुआ, रुक जा दुष्ट पहाड़ जैसे काया और ओछे कीड़े जैसी कारिये, तुझे शर्म नहीं आती? ओ गंजे, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। ताऊ जी ने मंत्र पढ़कर जादुई इशारा किया, वहीं गायब हो गया। मगर वास्तव में ताऊ जी ने उसे भ्रमित किया था। मैं यहाँ हूँ, पकड़! दैत्य तेज गति से ताऊ जी के पीछे भागा। ताऊ जी ने जादुई इशारा कर स्वयं को गायब कर लिया और दैत्य अपनी ही जोक में हजारों फीट गहरी खाई में गिरता चला गया। और ताराकीमो जादुई गोले से देख रहा था। ओह, वह दुष्ट गंजे मचांडा को पुत्र को मार दिया। ओह, ताराकीमो क्रोध से आग बबूला हुआ। मचांडा की सौगंध, मैं उस दुष्ट ताऊ को मचांडा के पुत्र की हत्या का बदला जरूर लूंगा। और ताऊ, तूने मेरे रास्ते में आकर अच्छा नहीं किया। तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि धरती और आकाश कांप उठेंगे। और ताराकीमो ने जादुई छड़ी उठाई और मंत्र पढ़कर मचांडा की खोपड़ी को घुमाने लगा। किली किली किली, और खोपड़ी के चारों ओर रोशनी का गोला बन गई। बोल महामचांडा, बोल! किच किच किच! तूने मेरे पुत्र का मरवा दिया। तूने मुझे सिद्ध कर लेने की इतनी बड़ी सजा दी। अरे भूख तेरे पुत्र की कमजोरी थी। वह अपना पेट भरने के चक्कर में मारा गया। तेरी सौगंध, मैं उसी की हत्या का बदला लूँगा। केवल एक बार और मेरी सहायता कर दे मचांडा। अपनी को जादुई छड़ी को वरदान दे कि वह मेरी सहायता कर दे। किलकिली,
ठीक है, छड़ी को वरदान दिया, वह तेरी सहायता करेगी, लेकिन केवल एक बार। तुम जो चाहोगे वह मायावी छड़ी तुम्हारे लिए कार्य करेगी, उसके बाद हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। चिंता मत कर, दोबारा मायावी छड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार मैं ही अपने शत्रु का सफाया कर दूंगा। तारा की मोना जादुई गोले के पास आकर मंत्र पड़ा, गिली गिली चिट बोल, जादुई गोली बोल। जादुई गोला चमक उठा। ओए, मैं क्या सेवा करूं स्वामी? मुझे देखा जादुई गोली, मेरा शत्रु ताऊ की चमक कहाँ है? और जादुई गोले का एक दृश्य नजर आया। ताऊ जी, तारा की मुँह का महल हम खोज सकेंगे कि क्या बात करते हो रुमझुम? मैं तो तारा की मुँह के बारे में जानता हूँ जितना वह स्वयं भी नहीं जानता। तुम्हें नहीं मालूम, तारा की मुँह का विवाह चंदनपुरी से हुआ था। मैं उसके विवाह में कन्या पक्ष की ओर मौजूद था। चंदन के पिता मेरे गुरु भाई थे और साकराक में एक साथ बचपन में गुजारा था और साथ ही जादुई शिक्षा ग्रहण की थी। चंदन भी मुझे पिता के समान समझती थी। मैं चंदन के साथ मानसिक संबंध जोड़ूंगा और इस प्रकार तारा की मुख की मायावी महल का पता लगा लूंगा। लेकिन एक समस्या है, तारा की मुख की जादुई गोले में हमारी समस्त गतिविधियां पर नजर रख रहा है और जब तक जादुई गोले में नजर आ रहे हैं हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उधर तारा की मुँह अपने मायावी महल में, हाँ, कुछ नहीं कर सकते तुम, कुछ भी नहीं। दोस्त गंजे, तू नहीं जानता, इस समय पहले तू जानता पहले तू यहाँ तक आ, मैं तुझे इस धरती से गायब कर दूंगा। तू मेरे लिए खतरा बन गया है और मैं तुम्हारा जीवन रहना मेरे लिए खतरे का सूचक है। मैं नहीं चाहता कि तू यहाँ आकर मेरी पत्नी नाग कुमारी शिवा के बारे में कुछ बताओ। इससे पहले मैं तुम्हें मेरी पत्नी चंदन से संपर्क करो, मैं तुम्हें भस्म कर डालूंगा। हाँ, अब तुम कुछ ही पल के मेहमान हो। और ताराकिमो ने मार्चंडा की मायावी छड़ी हवा में लहराई, किली किली गिली, और दूसरे ही पल जादुई छड़ी एक भयानक अजगर में बदल गई। मचांडा की आत्मा घोषित करने वाले का आदेश है। मचांडा की मायावी छड़ी ताऊ नामक जादूगर मुझे और मेरे इस महल को तबाह करने यहाँ आ रहा है। उस दुष्ट जिसने मचांडा के पुत्र की हत्या की है, वह आपके महल के स्थान पर अब मेरे पेट का रास्ता देखेगा। हाँ, उसे यहाँ आने से पहले निकल जाओ। और दूसरे पल अजगर गायब हो गया। अब मैं जादुई गोले से ताऊ को अजगर द्वारा निकलते हुए देखूंगा। हाँ हाँ, चीखने की आवाज़ सुनूंगा, किली किली। और जादुई गोला टीवी स्क्रीन की बाती चमक उठा। लगता है हमें कोई देख रहा है। और मायावी अजगर उल्टी सांस खींची। ताऊ जी को लगा जैसे कोई शक्ति उसे पीछे खींच रही हो। अरे, और रुमझुम अपने करीब ना पाकर रुमझुम घूम गया और रुमझुम ने बिजली की तेजी गति से दौड़कर अजगर की ओर पकड़ लिया और पूरी शक्ति से पकड़कर अपनी ओर खींचा। अजगर से लिपट गया। शाबाश रुमझुम। अजगर को क्रोध में भरकर अपनी दूसरी ओर रुमझुम पकड़ लिया। अजगर ने क्रोध में भरकर उसे दुम से रुमझुम को पकड़ लिया और अपना भयानक मुंह रुमझुम को निगलने के लिए फैला दिया। ताऊ जी बचाइए। ताऊ जी ने अवसर मिल गया और तुरंत जादुई मंत्र पढ़कर जादुई डंडे को हवा में घुमाया और जादुई डंडे तेज धारों का फरसा बन जा और इस दुष्ट के टुकड़े टुकड़े कर डाल। दूसरे ही पल जादुई डंडा तेज धार फरसा बन गया और तीव्र गति से अजगर पर लपका। देखते ही देखते अजगर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। अचानक अजगर के टुकड़े गायब हो गए और उसके स्थान पर मायावी छड़ी पड़ी हुई थी। यह भयानक अजगर असली नहीं था ताऊ जी। हाँ, यह मायावी छड़ी है जो तारा कीमो
के पास रहती है। यह मर्चंडा का वरदान मिला था, लेकिन अब टुकड़े हो जाने के बाद यह बेकार हो गई है, किसी काम नहीं आ सकती। इससे पहले वह दुष्तांत्रिक ताराकिमो अपने जादुई गोले में देखकर दूसरा आक्रमण करे, मुझे चंदनपुरी के मानसिक संपर्क स्थापित करके करता हूँ। तुम कुछ देर तक शांत रहना। जो कम ताऊ जी ने ध्यान लगाना शुरू किया और ताऊ जी ने चंदनपुरी का मानसिक संपर्क करने लगा। ताऊ जी की मानसिक तरंगे चंदनपुरी की खोज में चल पड़ी। चंदन मेरी बात ध्यान दो। चंदन आकाश को छूती हुई, पहाड़ियों से गुजरती हुई और समुद्र में फैलाती हुई और शाही पर्वत की घाटी उस घने वन की ओर बढ़ी जहाँ तारा की वो जादुई कोपलाग स्थित मायावी महल का द्वार था। और भूतवा पर्वत के खोखले में गुजरती हुई चंदन के कक्ष में जा पहुंची। ओह ताऊ जी, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? चंदन पुत्री, मैं तुम्हारे घर पर आना चाहता हूँ, यह मेरा सौभाग्य है, मैं स्वयं लेने आ रही हूँ। दूसरे ही पल चंदन परी ताऊ जी के मानसिक तरंगों के सारे आकाश ताऊ जी के पास उठ चली आई। मैं आपको लेने आ रही हूँ ताऊ जी, आओ बेटी, तुम से संपर्क बनाता रहूँगा। चंद्रन परी पूरी गति से उड़ी जा रही थी। उसी समय ताराकिमो जादुई गोले से सामने मंत्र पढ़ रहा था। किम किम झट वो जादुई गोले में चंदन परी उड़ती देखी। यह क्या जादुई गोले? रानी जी कहाँ जा रही है? रानी जी ताऊ जी को यहाँ लाने के लिए जा रही है स्वामी। ताराकिमो ने मंत्र पढ़ा और जादुई इशारा किया और दूसरे ही पल आकाश में आग की लपटें प्रकट हुई और चिरती आग की लपटें चंदन परी की ओर तेजी से बढ़ती नजर आई। और दूसरे ही पल चंदन परी के पैरों में आग लग गई और पैरों में आग लगने से चंदन परी आकाश से धरती पर गिरने लगी। बचाओ! हा, रानी जी ताऊ जी से मिलने जा रही थी, जाओ जाओ। और ताराकिमो ने अपने जादुई इशारा किया और आकाश में एक रस्सी प्रकट हुई और दूसरे ही पल रस्सी चंदन परी को जकड़ लिया और तीव्र गति से चंदन परी को खींचती चली गई और चिरती रस्सी चंदन परी को एक खंभे से बांध दिया। यह सब क्या है स्वामी? खोलिए! ताराकिमो क्रोध से पागल हो उठा। मूर्ख परी, तूने मुझे धोखा देकर बूढ़े गंजे ताऊ जी से मिलने जा रही थी क्या? बता, उस दुष्ट से तेरा क्या संबंध? ताऊ जी मेरे पिता के गुरु भाई है, मेरे पिता समान है। मेरे साथ मानसिक संपर्क जोड़कर मुझे बता था कि हमारे घर आना चाहते हैं। क्या तूने उसे दुष्ट को यहाँ का पहुँचने का गुप्त रास्ता बता दिया? मैं उससे के पास पहुँच नहीं पाई। रास्ते में पैरों में आग लग गई। तू उस गंजे बूढ़े तक पहुँच भी नहीं सकती। मैं जादुई गोले में देख रहा था तुझ पर ही। तूने मेरी शक्ति को पहचान सिर दी। ताऊ जी मेरे हाथों मारा जाएगा। हाँ, यदि तूने मुझे धोखा देकर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की तो मक्खी बनाकर छोड़ दूंगा, जीवन भर गंदगी पर मंडराती रहेगी। ताराकिमो क्रोध से पैर पटकता हुआ अपने जादुई कक्ष में चला गया और मानसिक संपर्क टूट गया। वो यह क्या? चंदन परी से मानसिक संपर्क टूट गया। लगता है चंदन परी मुसीबत में फंस गई, वरना अब तक तो उसे यहाँ जाना चाहिए था। मुझे दोबारा चंदन परी से संपर्क जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और ताऊ जी ने फिर से ध्यान लगाया। चंदन परी मेरी आवाज़ सुनो चंदन परी। और सिर दी चंदन परी दोबारा मानसिक संतुलन स्थापित हुआ। चंदन परी, चंदन, मैं मुसीबत में हूँ ताऊ जी, मेरे पति ने मुझे बांध दिया है, मुझे बताइए, मुझे बताइए। ओह, कहाँ है? विस्तार से बताओ। शाही पर्वत की घाटी में भूतवा वन के पुराने बरगद के खोखले तले में जो मुंह फैलाए भूत के समान नजर आता है, गुप्त द्वार है। ठीक है, समझ गया, चिंता मत करो, सिरदी पहुंच रहा हूँ। ताऊ जी ने ध्यान भंग हुआ। तारा कीमो जादुई गोले में यह सब देख रहा होगा। उसे चंदन को मेरे पास आते देख लिया होगा। जादुई गोले से बचने का उपाय सिर्फ करना होगा।
रुमझुम, हमें तुरंत यहाँ से चलना होगा। मैं तैयार हूँ ताऊ जी। दुष्ट ताराकिमोन जादुई गोले में देख रहा होगा उसे रुमझुम रुमझुम से अधिक बात नहीं करनी चाहिए। और ताराकिमोन ने मंत्र ताऊ जी ने मंत्र पढ़कर जादू इशारा किया और दूसरे पल ताऊ जी और रुमझुम गायब हो गई। वास्तव में जादुई डंडे साई पर्वत की घाटी में ले चलो। और दोनों उड़ चले। और थोड़ी देर बाद स्वामी हम पहुंच गए। देखिए सामने साई पर्वत सांगी पर्वत आ गया। धन्यवाद जादुई डंडे, हमें घाटी में उतार दो। और उस ताराकिमो ने जादुई कक्ष में आई। जादुई गोले ताऊ जी कहाँ है? बहुत देर से कहीं दिखाई नहीं दे रहा ताऊ जी। दिखाई नहीं दे रहा स्वामी। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? किली किली पिट बेकार है स्वामी, मैं दिखाई देने वाली चीज़ों को देख सकता हूँ। क्या मतलब? विस्तार से बता। मेरा मतलब यह है कि ताऊ जी ने स्वयं को गायब कर लिया और वह सब को देख सकता है, उसे कोई नहीं देख सकता। तो क्या वह यहाँ तक पहुँच जाएगा? पहुँच भी सकता है स्वामी। ताऊ महान शक्तियों का मालिक है। खामोश, मेरे शत्रु की प्रशंसा करता है। प्रशंसा नहीं सत्य है। मैं जादुई गोला हूँ, जो देखता हूँ वही बताता हूँ, जो जानता हूँ वही बताता हूँ। मुझे बता जादुई शीशे, मुझे बता ताऊ जी कहाँ हैं? सच्चाई कड़वी होती है स्वामी, आप सुन न सकोगे। सत्य यह है कि ताऊ जी यहाँ पहुँच चुका है, मगर नज़र नहीं आ रहा, इसलिए दिखा नहीं सकता। वह नियंत्रण करीब आता जा रहा है। यह सत्य भी है कि तुम्हारा अंत भी करीब आ गया है। मुझे इस घटना का ज्ञान था। और तुम राजकुमारी का अपहरण करोगे और ताऊ जी के हाथों तुम्हारा अंत होगा। देखता हूँ किसका अंत होता है। मैं ताऊ जी को गुप्त द्वार पे आने से पहले ही गीदड़ बनाकर जंगल में छोड़ दूंगा। तभी डिशूं। वास्तव में ताऊ जी ने घूसा मारा। ताऊ जी को गायब अवस्था में देख नहीं पा रहा था। वो तारा की सीढ़ियों से उछल कर नीचे गिरा। तारा की क्रोध में दौड़ा, कौन है? सामने आ जाओ, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। एक हाथ खाकर अंधा हो गया। मगर कौन हो तुम? मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? ताऊ जी ने जादू इशारा किया और तुम्हारी आंखें पर अहंकार का और वासना की पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए हम तुम्हें देख नहीं रही। आशा है तुम नजर आ रहा होगा। हाँ, राजकुमारी शिवा को लेने आए हैं, जिसका तुम अपहरण कर लाए। तुम्हारी भलाई इसी में है। राजकुमारी शिवा को हमारे हवाले कर दो और शांति से अपनी पत्नी चंदन परी के साथ रहो। हम तुम्हारे कोई दंड दिए बगैर वापस चले जाएंगे। खामोश गंजे, राजकुमारी यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। मैंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसे चिड़िया बनाकर पिंजरे में बंद कर दिया है। तुझे यहाँ आकर अपनी मौत बुला लिया। अब तू समझता है कि तू यहाँ चोरों की भांति घुसकर जीवन वापस निकल जाएगा। गंजे, मैं तेरी बोटी बोटी काट कर इस वन में जानवरों को खिला दूंगा। वो मूर्ख, अपनी जुबान को लगाम दे। अब भी समय है, होश में आ जा। ताऊ जी जैसा कह रहे वैसा कर, वरना तुझे सजा देने पर मजबूर हो जाएंगे। तारा की मुँह क्रोध से पागल उठा। जा तुझ कीड़े, तेरी ये इतनी हिम्मत, तू तारा की मुँह को सजा देगा? गुर्र, फूक मार कर तुझे आंधी के तिनके के समान उड़ा दूंगा। गुर्र। ओ मूर्ख, यदि हिम्मत है तू मुझे अपने हाथ भी लगा कर दिखा। तारा की मुँह रुमझुम की ओर झपटा। लो अभी, लो पकड़ो। रुमझुम ने अपनी दाढ़ी को बढ़ाने का इशारा किया। बढ़ मेरी दाढ़ी। तारा की मुँह ने रुमझुम की दाढ़ी पकड़ ली। पेद्दी, दाढ़ी से डराता है? मैं तेरी दाढ़ी को उखाड़ कर हवा में उड़ा दूंगा। मगर हा हा, तू क्यों उखाड़ेगा? क्यों उखाड़ ली मेरी दाढ़ी? अब इसकी दाढ़ी का दूसरा कमाल देख। और दूसरे ही पल रुमझुम ने दाढ़ी को तारिक कमान को जकड़ लिया और हवा में उड़ा दिया। खबरदार रुमझुम, शाबाश रुमझुम, तूने मेरा काम आसान कर दिया। मंत्र पढ़कर मैं इसकी समझ सकती है शैतानी शक्तियाँ नष्ट करता हूँ। तुम इसे दुष्ट को इसी प्रकार हवा में रखना। और ताऊ जी ने जादू इशारा किया। अब वो दुष्ट को काली पहाड़ी की आंधी गुफा में बंद कर रहा हो।
और ले जाओ उसे। जब तक मैं यहाँ राजकुमारी शिवा को पिंजरे से आज़ाद करता हूँ, चंदन परी को भी खोलना है। जाओ, ले जाओ उसे। रुमझुम ताराकिमो को दाढ़ी में जकड़ कर उड़ चला। जो आज्ञा ताऊ जी। अंधी गुफा में यह एक दिन भी जीवित नहीं रह सकेगा। रुमझुम ताराकिमो को दाढ़ी में जकड़े हुए आकाश की ऊंचाइयों में तीव्र गति से उड़ता चला गया और सिर धीर दिन रात कोहरे से ढकी काली पहाड़ी की आंधी गुफा की तरफ पहुंच गया और ताराकिमो को डालकर भारी पत्थर से ढक दिया। अब मुझे तेजी से लौटना चाहिए, ताऊ जी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। और थोड़ी देर बाद चंदन वह आ गया। रुमझुम, तूने रुमझुम को पहली बार देखा है। चिंता मत करो बेटी, हम जल्दी ही फिर मिलेंगे। नहीं ताऊ जी, रुमझुम भैया को पहचानती हूँ। नन्हे शरीर में महान आत्मा है, किस की हो सकती है। आप आप लोग चले जाएंगे तो मुझे बहुत दुख होगा। समाप्त दोस्तों।